सब्सक्राइब करें संचेती फैशन डिजाइनर को और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहेंगे कि हमारे ब्लाउज में झोल क्यों आता है, हमारे मुड्ढे क्यों गिरते रहते हैं? दोनों समस्या का समाधान आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे और जान पाएंगे। और अगर आपका जो ब्लाउज है बैक साइड से ऊपर की ओर चढ़ता है, यानी कि आगे की ओर झुकता है, तो ऐसी समस्या में कटिंग करें तो कैसे करें, कटिंग करने का सही तरीका कौन सा है। बहुत ही यूनिक वीडियो है, बहुत अच्छी टिप्स है जो मैंने बहुत सारी कटिंग करके देख करके जांच करके बनाई है। हमारी बहुत सारी वो सब्सक्राइबरों की ये शिकायत आती रहती है कि हमारे ना यहाँ पे झोल पड़ रहा है, हमारे मुड्ढे नीचे उतर रहे हैं और हमारा जो ब्लाउज है वो पीछे से उठता है। वो क्यों उठता है? देखिए, जैसे ये तो नॉर्मल गला है, नॉर्मल गले में हम इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अब जब यहाँ पे हम डीप गला ले लेते हैं, ये देखिए, जैसे मैंने बैक पल्ला सबसे पहले कटिंग करते हैं हम लोग, तो बैक पल्ले में मैंने ये ले लिया 10 इंच का नेक। 10 इंच का नेक मुझे बनाना है, ठीक है। और ये टक्स होती है, ये हमारे आर्मोल। बाकी में हमने जो जैसे कटिंग करना है वैसे ही करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने जैसे गला निकाल दिया, ये जैसे हमने ये गले की कटिंग कर ली। और अब हमें इस जो हमारा पैटर्न ये कटिंग हो चुका है, तो अब हमें क्या करना है कि इसको कपड़े पे कटिंग करना है, उसके बाद सिलाई करनी है। तो अब देखिए, यहाँ पे हम ये टक्स लगाते हैं। टक्स लगाते ही आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा हम इस तरफ कर लेते हैं। तो ये जैसे ही हमने इस तरफ बराबर करके ये वाला टक्स लगाया, ये आप देख सकते हो ये गला इस तरफ खिसक गया। ये जो अपने स्थान पे नहीं रहता है। अभी देखिए ये बराबर है ना, बिल्कुल, क्योंकि हमने इसको सीधा सिंपल रूप से कटिंग किया है। और सिंपल में कटिंग करने से क्या होता है कि जैसे ही हम इसको इस तरह से, जिन लोगों की ऐसे प्रॉब्लम है और हेवी साइज के होते हैं ना, और फिर जो डीप नेक पहनते हैं, उनको ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये गला इस तरह से इस तरफ खिसक जाता है। अब ये गला इस तरफ खिसका है, इसके साथ ही एक और प्रॉब्लम क्या आ गई कि बैक पल्ला उठने लगता है। कारण क्या होता है, ये देखिए, ये बैक पल्ले के अंदर इतना फर्क आ जाता है। ये यहाँ से और यहाँ से बराबर है, बीच से आप देखिए ऊपर हो गया ना, तो ये उठता रहता है, ये बैक साइड से उठ जाता है ब्लाउज। किस कारण से? क्योंकि यहाँ पे ये जो कटिंग हमने ये जो की है टक्स की, उसकी वजह से। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी सही तरीके से कटिंग कैसे करनी चाहिए, ताकि दो प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। बैक से उठे ना ब्लाउज, शोल्डर गिरे ना, और यहाँ पे झोल नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी। किसी भी साइज की आप कटिंग करें, चाहे जैसे कि आपने बोट नेक का बनाना है हमें, तो ये जैसे हमने बोट नेक कटिंग कर लिया, ये हमारे आर्म होल है, ये हमारा टक्स है, उसी तरह से। तो इसमें भी आप नॉर्मली ऐसे कटिंग कर सकते हो, पर इसमें भी अगर आप बोट नेक की जगह पीछे से डीप नेक करना चाहते हो और उसके बाद में ये टक्स लगाएंगे ना, तो डीप नेक के अंदर आपका यही वाला प्रॉब्लम आने वाला है। आपका जो गला है ना, ये इस तरह छिटक जाएगा, इस तरफ नीचे ढलने लगेगा, और नीचे ढलने की वजह से यहाँ पे लूज हो जाएगा और चुन्नट आएगी, झोल आएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये आपका आर्मोल बिल्कुल परफेक्ट नहीं रहेगा अगर हम डीप गला पहनते हैं। तो हमें कटिंग कैसे करनी चाहिए, फिर कौन सा ऐसा स्टेप्स है जिससे कि ब्लाउज पीछे से उठे नहीं, झोल ना आए और शोल्डर ना गिरे, किस तरह से हमें कटिंग करनी है। तो आज मैं आपको परफेक्ट कटिंग दिखा रही हूँ। साइज होगा हमारा 38, और आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग कटिंग को समझे और उसको बनाएं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं एक नॉर्मल पेपर ले लेती हूँ, इसको हटा देते हैं हम। कैसे कटिंग करना है, इसके लिए हमें एकदम नॉर्मल से सिर्फ छोटी सी स्टेप्स है, उसको आपको समझना है कि कैसे हमें कटिंग करना चाहिए। कटिंग का वैसे तो मैंने प्रिंसेस कट में बहुत सारी बातें बताई हुई है, पर मैं आपको आज नॉर्मल किसी भी ब्लाउज में आप अगर बना रहे हो तो वो मैं आपको आज बता रही हूँ। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। इसके बाद में हम सबसे पहले जो नीचे की फोल्डिंग वगैरह होती है उसको छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम साइड से भी इसको, क्योंकि कटोरी ब्लाउज के होते हैं, बेल्ट के होते हैं, इसमें हमें आपको इस तरह से कटिंग करना चाहिए जिससे ब्लाउज कभी भी खराब नहीं होगा। और ब्लाउज कटिंग करते समय सबसे पहले बैक पार्ट्स की ही कटिंग होती है, तो ये तो सब आपको पता ही होगा अगर आपने जाना है तो। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि सिर्फ हमारे बैक पल्ला उठना नहीं चाहिए और शोल्डर गिरने नहीं चाहिए। तो 14 इंच तैयार करना है, तो 15 इंच की इसकी लंबाई तैयार रख लेते हैं।
ये हो गई 15 इंच की लंबाई। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। जितना भी हमारे आर्म होल होते हैं ना, शोल्डर होते हैं, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। जैसे हमारे शोल्डर 15 इंच है, 15 इंच है तो यहाँ से हम कितना ले लेंगे, 7.5 इंच ले लेंगे। तो ये आप अब देख सकते हो कि ये मैंने 7.5 इंच शोल्डर ले लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको दूसरी लाइन खींचनी है 6 इंच के नीचे। इसको हम इस तरह से खींच लेते हैं। ये मैंने दूसरी लाइन खींच ली है आर्म होल के लिए। अब यहीं से भी हम इसको 7.5, क्योंकि बाद में आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। जो शेप लगाना होता है ना आगे के पल्ले में, वो आगे के पल्ले में लगता है, बैक के पल्ले में कोई शेप नहीं लगता है। जैसे ये बैक का पल्ला है, आगे के पल्ले में कुछ इस तरह से आपके शेप लगता है। ये वाला थोड़ा यहाँ से कम होता है, जैसे आधा इंच कम होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम अभी कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ना ही नेक बना रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जो चेस्ट मेजरमेंट है वो ले लेते हैं। 9.5 इंच मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। ये मैंने ले लिया 9.5 इंच। कमर 32 है तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 8 इंच एक बार के लिए। उसके बाद में मार्जिन जो होता है वो मार्जिन 2 इंच का, और इस तरफ भी हम मार्जिन रख देंगे 2 इंच का। ठीक है, तो ये तो पॉइंट है फिटिंग के, और ये जो पॉइंट है वो है मार्जिन के। मार्जिन के पॉइंट है, ये फिटिंग का पॉइंट है। अब क्या करना है, यहाँ पे टक्स लगाना होता है हमें। बैक पल्ले में टक्स लगाना होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे 4 इंच पे मैंने टक्स लगाया और टक्स को मैंने इस तरह सीधा कर दिया। टक्स आप 4 इंच का, 5 इंच का, जितना आप मर्जी चाहे वो लगा सकते हैं, ये इस तरह से। अब यहाँ से आपकी जो नेक साइड है ना, यहाँ से आपको क्या करना है, 2 इंच नीचे एक पॉइंट लगाना है। ये मैंने 2 इंच नीचे एक पॉइंट लगा दिया। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कर लेना है, ये मिला देना है ऐसे। ठीक है ना, ये पॉइंट और इस पॉइंट को हमने मिला दिया है। अब हमें इसकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है, क्योंकि ये बैक पल्ला है तो इसमें मैं इस पट्टी की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं इस पट्टी को यहाँ से निकाल देती हूँ। आगे के पल्ले में इसकी ज़रूरत रहती है, टक्स के अंदर, कटोरी के अंदर, प्रिंसेस कट में, सब में ज़रूरत रहती है। बाकी बैक पल्ले में नहीं रहती है। पर अगर आपने दोनों में ही ध्यान रखना स्टार्ट किया कि भाई हम पेपर कटिंग कर रहे हैं, तो आपकी पेपर कटिंग बिल्कुल से बढ़िया होंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से आपको कटिंग करना है इसको। ये मैंने इसको कट कर दिया है। ठीक इसी तरह से मुझे इस तरफ भी इसको कट करना है। बीच से आधा इंच का यहाँ से हम छोड़ देंगे, जॉइंट रखेंगे। ये मैंने आधा इंच का इसको जॉइंट रख लिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या समझने की बात है कि यहाँ पे ये समझने की बात है कि हमें टक्स यहाँ पे बैक साइड का कितना लगाना होता है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं 1 इंच का, तो 1 इंच के जितना यहाँ पे आपको इसका चौड़ाई देनी है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए ये 1 इंच आ गया ना, ये 1 इंच की चौड़ाई यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे हम आलपिन लगा लेते हैं। तो मैं ये यहाँ पे पिन्स लगा देती हूँ। तो ये मैंने इसको पिन लगा दिया है। ठीक है ना, अब ये जो आपकी लाइन है ना, इसको हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखिए, ठीक है ना, ये वाली लाइन ये रॉन्ग है, ये जो हमने सीधी इसके बिल्कुल बराबर खींचे ये सही है। अब यहाँ तक, इस पॉइंट तक हमारा कितना शोल्डर है, तो यहाँ पे हम अपना इंची टेप रखते हैं। ये हमारा आता है 5.5 इंच का पॉइंट, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ से हम अपना नेक का पॉइंट लगा लेते हैं। जैसे मुझे 2.5 इंच का नेक चाहिए तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच का नेक कर लेती हूँ, और यहाँ से हम नेक को रखेंगे 6 इंच के अकॉर्डिंग, या फिर हम जैसे लेंगे 8 इंच का या फिर 9 इंच का रखेंगे। तो ये 9 इंच का हम यहाँ पे इस तरह से अपने नेक को ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह से, ये पेपर आपका ऐसे ही, इसमें थोड़ा सा चुन्नट आ गया है, इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल सीधा है। तो ये हमारा नेक हो गया है। ठीक है ना, और ये हमारी बगल हो गई है।
अब यहाँ पे हम अपना बैक साइड का जो आर्मोल है ना उसकी गोलाई लगा देते हैं। ये हमारे बैक साइड के आर्मोल की गोलाई हो गई है। और यहाँ पे अब हम इसकी जो है, जो हमने 8 इंच का पॉइंट लगाया था सेम वही है। यहाँ पे आपको टक्स इस तरह हो गया है तो आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको मिला देते हैं और उसके बाद में इस तरह से हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा बैक पल्ला कटिंग होगा। अब आप इसको ऐसे सीलेंगे भी ना तो ये देखिए ये इस तरफ ही आएगा। ये जो आपका नेक है ना वो नेक की तरफ ही आएगा, न कि नीचे की तरफ। जब पहले नीचे की तरफ जा रहा था ना, अब आप देखिए इसका मूवमेंट किस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ, नेक की तरफ हुआ। तो नेक की तरफ हुआ इसका मतलब है अब आप इसका शेप भी देख सकते हो, इस तरफ ऑटोमेटिक इसका शेप भी अब बनेगा और ये बिल्कुल परफेक्ट भी बनेगा। तो इस तरह से हमें बैक पल्ले को कटिंग करना है। उसके बाद आगे के पल्ले को कैसे कटिंग करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब इसको हमें कपड़े पे कैसे कटिंग करना है। तो अब एक बार इसको अच्छे से देखिए मैं आपको पूरा ब्लाउज दिखा रही हूँ। ये भी जो हमारा पैटर्न मैंने कटिंग किया वो वाला है। तो अब देखिए इसको यहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ पे तो हम बराबर रखेंगे ना अपने ब्लाउज को। अब ये देखिए आप, ये नेक की तरफ ऑटोमेटिक ही आएगा इस तरह से कटिंग करने से। यहाँ पे आप इसको देखिए बिल्कुल से इस तरह से जाएगा। पर जैसे ही हम इसकी सिलाई करेंगे ना तो ये बिल्कुल से बराबर। सिलाई करने के बाद क्या होगा, ये जैसे हम टक से इसको सील देंगे तो ये देखिए सीधा हो गया ना, बिल्कुल से बराबर हो जाएगा। कहीं भी कम ज़्यादा ऊपर नीचे ये नहीं रहेगा, एकदम सीधा स्ट्रेट आएगा। तो इसको आपको करना कटिंग। अब भी कटिंग कैसे करना है, अभी कटिंग हमें इसको ऐसे ही करना है। तो इसको हम इसको बिल्कुल बराबर में ऐसे ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने फर्मा कटिंग किया है, पेपर कटिंग किया है ना, सेम वही हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तब ही हमारा ब्लाउज परफेक्ट बनेगा, ना हमारे आर्मोल में झोल आएगा। अब यहाँ पे भी कोई लूजिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये नेक की तरफ ऑटोमेटिक ही आ चुका है। तो इस तरह से हम अपना बिल्कुल बराबर में रख के कटिंग करेंगे। और जब सिलेंगे तो वो मैंने आपको दिखाई दिया कि सिलाई करते ही जैसे ही ये टक्स ऐसे लगेगा और ये ब्लाउज आपका बिल्कुल से सीधा रहेगा। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे के पार्ट्स के लिए इसी के साथ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगी, जिसमें आगे के पल्ले को कैसे सही कटिंग करें कि आपका टक्स पॉइंट बिल्कुल सही आए, आपका बेल्ट बिल्कुल सही आए और आपका ब्लाउज की जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर है, यानी जो आगे का ब्लाउज है ना वो ऊपर की ओर ना चढ़े। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।